इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आ चुका हूँ। सारे के सारे वीवीआई वाले सवाल हैं। पहला सवाल देखकर ही आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत मस्त वाला सवाल है, और एक एक चीज को इतने अच्छे से आज बताने वाला हूँ ना, याद करा के जाऊंगा इस वीडियो में। 30 के 30 ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से पहले लगातार सुनना, ठीक है, फिर आगे कराई। कुलाम्ब बल है। कुलाम्ब बल जो होता है वो क्या होता है, देखो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो ए एंड बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगर एग्जाम में कोई ये को दे दे, केंद्रीय या विद्युत दे दे, तो आपको एक ही मारना है, ध्यान से समझ लो। इसमें दोनों ऑप्शन दिया था तो मैंने दोनों मारा, ठीक ना, समझ में आ रही है ना। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स याद रख लेंगे अच्छे तरीके से। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि दूसरा नंबर सवाल है। संबंध Q बराबर NE, ध्यान समझो, संबंध Q बराबर जो NE है, निम्नलिखित में कौन n का मान से जो संभव नहीं है। यहाँ पर 4, 8, 4.2 और 100। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, समझने वाली चीज है, 4 इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। देखो ये हु बहु सवाल देता है आपका, जस का तस, जस का तस एग्जाम में छापता है, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, जो 3 नंबर का सवाल है। विद्युत फलस्क का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फलस्क का वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। अच्छे से याद रखना, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, ठीक है। तो सी नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला सवाल देखो, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रण करने का नियम कहा जाता है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या नियंत्रण करता है, ये सवाल है आपका। वो कूलम्ब का नियम नियंत्रण करता है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। द लॉ ऑफ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। तो अच्छे से अगर याद रहेगा ना, डी नंबर ऑप्शन से, ये कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रण करता है, ठीक है लाडलो। चलो इतना अच्छे से बोलो ना यार, देखो ये सब बिकने वाले नोट्स हैं, बच्चे बहुत लेते हैं और याद करते हैं, कहते हैं कि भैया एक ही बार में एक ही पीडीएफ में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव दे दो। तो मैं नंबर पे, बेसिकली जो नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होता है और आपको मिल जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑल चैप्टर, ऑल सब्जेक्ट, सब कुछ। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो दिशा का भी, क्षेत्र शक्ति का भी, आवेश प्रकृति का भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही है भाई साहब। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक सवाल देखो, इतना बार बुलवाऊंगा ना तुमसे, क्योंकि भाई एग्जाम है यार, हलवे थोड़े ना चीजें होती हैं, हमें याद करके चलना है ना। प्रति इकाई, यहाँ प्रति है, पति नहीं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत के से क्षेत्र, भीग के विद्युत क्षेत्र। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल है, प्रेकत्व का मात्रक है। प्रेकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, प्रेकत्व का हेनरी होता है, अच्छे से याद रख लो, सी नंबर का ऑप्शन सही है। प्रेकत्व का हेनरी होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल ध्यान से देखना, अगला सवाल ध्यान से देखना, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, ये भी यही सवाल है, ये हु बहु आता है। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ को, है ना, ध्यान से याद रख लेना। सो क्वेश्चन क्या है, हाइटेरेसिस इज शो बाई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, राइट। तो सी नंबर याद रख लेना, जो शैथिल्य है वो लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है जी, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करो यार, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सब बिकने वाले नोट्स में आपको करा दे रहा हूँ। डायनेमो का क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी डायनेमो जो काम होता है वो यहाँ है 4 गो, ठीक है। आपको ऑप्शन दिख रहा है लाडलो, 4 गो, ध्यान से देख लो, 4 गो ऑप्शन दिख रहा है। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बी नंबर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सवाल था डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब और अगला सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मतलब क्या होता है। तो ये सवाल हम लोगों ने क्या किया, वेबर होता है, ठीक है, क्या होता है वेबर, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है।
कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, कुछ सवाल थोड़ा सा टफ होते हैं, है ना। तो ट्रिक ही लगा के आपको करना होता है, ट्रिक से करोगे काम बन जाएगा। चुंबकीय विषुवत रेखा का जो नमन कोण का मान होता है वो क्या होता है भैया, वो 0 डिग्री होता है। ध्यान से देख लो, ए नंबर का ऑप्शन सही है। चुंबकीय विषुवत रेखा का नमन कोण पूछ रहा था, इसलिए 0 होता है। ठीक है, आगे ध्यान से देख लो, लोहा होता है, लोहा क्या होता है, सवाल बहुत आसान है, लोहा चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक सबको याद है। आगे बढ़ते हैं, जो सवाल याद है, जो सवाल याद है उसे हम लोग जल्दी करेंगे। जो सवाल से देखिएगा, अगला सवाल है कि समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से चाल्यमान उत्पन्न क्या करता है लाडलो, करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, है ना। सी नंबर ऑप्शन सही है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना प्यार से बोल रहा हूँ, इतना आराम से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये बात रखिएगा। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण को अपवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान का जो कण होता है वो अपवर्तित रहता है लाडलो। तो जो अपवर्तित रहता है ना, चाल और गति ऊर्जा दोनों इसके, ठीक है, ध्यान से देखना, बोथ स्पीड एंड कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट होगा। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट होगा। अच्छे तरीके से जब आप देखोगे, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कहीं से तो कर रहे हैं ना, जो कि इंपॉर्टेंट वाले कर रहे हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। अच्छे से याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल आई मीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, है ना। अगला 16 नंबर सवाल है कि हिटोस्टर ब्रिज से मापा जाता है। हीटोस्टर ब्रिज से जो मापा जाता है ना, वो मापा जाता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों, यानी प्रतिरोध ही मापा जाता है। तो ए एंड बी नंबर का ऑप्शन सही है, ए एंड बी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अच्छे से जानना, सी में ही तो दिया ना दोनों के बारे में, बहुत बढ़िया। तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक ना। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या होता है, कारण नहीं कारण। ठीक है, चलो याद रख लेना, कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, विद्युतीय विभव में अंतर, है ना, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युतीय विभव में अंतर, है ना। सवाल आप देख रहे हो, आंसर पे 3-4 बार फोकस बना के एकदम तड़ाक से मारो, है ना। कर है यहाँ पर कि किर्कहॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। कर्कहॉफ भी दे देता है कभी कभी, कभी किर्कहॉफ पूछ देता है, मान लो। ठीक है, चलो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 18 नंबर का हो जाएगा, आवेश संरक्षण पर। इंग्लिश में भी आप देख लो इसका, आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, बी नंबर। उतना उतना ज्यादा लेंदी टाइप से नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, ये सब बिकने वाले नोट से भाई, है ना, इसलिए थोड़ा सा ना आपको अच्छे से करा रहा हूँ। आप 10 मिनट दे सकते हो, आप चाहो तो स्पीड को बढ़ा सकते हो। विद्युत परिपथ का वह गुण विद्युत ऊर्जा को उष्मा उद्वार में बदल देता है, वो क्या कहलाता है। विद्युत परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा उष्मा को बदल देता है। सिंपल सा साधारण सा सवाल है, राइट। तो प्रतिरोध में बदलता है भाई, रेजिस्टेंस में। डी नंबर का ऑप्शन सही है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगला जो सवाल है 20 नंबर कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में, किसमें, वोल्ट में मापा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, 2 बार बोल लो इस सवाल को, है ना। अगला सवाल ध्यान से देख लो, कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय जो योग होगा, योग मतलब जोड़, तो बीजगणितीय जो योग होगा, जो जोड़ होगा लाडलो, क्या होगा, वो शून्य होगा, 0 होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है, और ये सवाल बीबीआई है, हूबहू देता है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे जो कि 22 नंबर का सवाल है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। ये होता है ऊर्जा का भाई साहब, है ना, ये बी नंबर का ऑप्शन सही है, ऊर्जा का होता है। ये सवाल बीबीआई है, ये सवाल बीबीआई है। ठीक है, अगला सवाल जो 23 नंबर का सवाल है, इसे करेंगे। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। जब भी आपका तापमान बढ़ेगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगला सवाल कर लेते हैं जो 24 नंबर का सवाल है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो उसका जो गुणांक का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि निगेटिव होता है। ठीक है, ये सवाल का आंसर अच्छे से याद कर लेना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई साहब आपको ऐसा कंटेंट कोई नहीं देने वाला, ना कोई देता होगा। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर के, है ना, प्रवर्धक गुणांक का इकाई होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि एमीटर, वोल्ट और ओम ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है ना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल अब खत्म ही होने वाला है, टेंशन मत लो, आराम से रहो। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षण रहता है, तो जो संरक्षण रहता है
वो क्या होता है भाई, रेखीय संवेग, कुल आवेश और कोणीय संवेग। तो सभी हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 27 नंबर का सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि, भौतिक नहीं, भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता। तो प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है बोल रहे, है ना। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, तीव्रता यार। ठीक है, जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा, बी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, और अगला कह रहा है 28 नंबर सवाल, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक होती है। तो एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होगी वो कौन सी होगी, वो उत्तल लेंस की होगी, कन्वेक्स लेंस की होगी। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो, है ना। अगला सवाल 29 नंबर, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस है। तो समतुल्य लेंस है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, है ना। इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है भाई, है ना। ए नंबर ऑप्शन सही है। एक और सवाल है, थोड़ा सा सब्र बना लो और इस सवाल देख लो। कितने बच्चे वीडियो छोड़ गए होंगे। किसी कारण वायु का जो बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है ना। किस कारण से वायु का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस।